देखिए, अभी चुनाव का माहौल चल रहा है और अगर हमारे क्षेत्र में विकास करना है तो सही वोट की कीमत पहचाननी बहुत ज़रूरी है। और जो भी प्रतिनिधि चुने, सही प्रतिनिधि चुनेंगे तभी क्षेत्र का विकास हो पाएगा। हमारे क्षेत्र में आप देख रहे हो, मैं लगातार 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही हूँ। और हमारी जो वहाँ पे भ्रष्टाचार की जो भ्रष्टाचार है वो इतना गहरा हो गया है कि मैं लगातार 2 साल से सिर्फ ऊपर की टहनियाँ काट रही हूँ। जो टहनियाँ कटती हैं फिर नई टहनियाँ आती है, फिर उसको मैं लगातार काट रही हूँ, तो वो वहाँ पे रुका हुआ है। लेकिन जो नींव है, जो भ्रष्टाचार की नींव, अगर हमको जड़ को अटैक करना है तो सबसे पहले हमें भ्रष्टाचार किस तरह से ख़त्म होता है। या तो हमारे क्षेत्र में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, हम एक तो प्रतिनिधि बदले तब भ्रष्टाचार खत्म होगा। दूसरा, अगर हमारे राज्य लेवल पे भ्रष्टाचार हो रहा है तो सरकार बदले। तो ये दोनों चीज़ें करना बहुत ज़रूरी है। हम अगर हमारे क्षेत्र का जो प्रतिनिधि इतने सालों से अगर हम प्रतिनिधि बदलते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो नया प्रतिनिधि आएगा वो नए तरह से काम करेगा, तो इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ तो रोक ज़रूर लगेगी भ्रष्टाचार पे। डॉक्टर साहब, यहाँ चक्राता में 10 प्रत्याशी हैं। हाँ, तो किसको जनता को चुनना चाहिए वहाँ पर? देखिए, मेरे हिसाब से जितने भी 10 प्रत्याशी हैं उसमें से एक जो प्रत्याशी हैं वो तो आप लगातार 20 साल से वही हैं, आप उनको देख रहे हैं। उसके अलावा बाकी जो लोग हैं, आप देखेंगे, मैं सिंपल सा एक एग्जांपल दूंगी कि हम पूरे दुनिया में जब महामारी आई, कोरोना महामारी पूरी दुनिया में थी, तो यहाँ पे जो क्षेत्रीय विधायक जी थे या क्षेत्रीय जिला पंचायत है या हमारे क्षेत्र के सांसद, तीनों में से कोई भी मैंने नहीं देखा वहाँ पे क्षेत्र में। उस दौरान मैंने नौटियाल जी को देखा कि जो लोगों का दर्द समझते हुए, उस समय लोग दूर भागते थे, उस टाइम पे उन्होंने राशन बंटवाया एक बार आके, और एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार भी आए, और दूसरी बार उन्होंने मास्क, सैनिटाइज़र, ऑक्सीमीटर और मेडिसिन इस तरह की बंटवाई। तो क्षेत्र में उन्होंने 2 बार संकट के समय जब लोगों की दुख की स्थिति थी तब उन्होंने लोगों के दर्द समझे और साथ दिया है। तो मुझे लगता, और नवीन चक्राता, इस तरह से जो उनका विज़न है, तो मुझे लगता है कि जितने भी 10 हैं उसमें से सबसे जो मोस्ट कैंडिडेट होगा जिसको देना चाहिए लोगों को अगर विकास चाहते हैं, तो वो रामशरण नौटियाल है। जैसे कि मैडम, क्या क्षेत्र में जो लोग हैं, क्योंकि उनकी एक परंपरा बनी हुई कि 65 साल से जिन्होंने राज किया है, क्या उस किले को जो है ढा पाएंगे? ज़रूर ढा पाएंगे। आप देख रहे हो कि पहले एक तरफा वोट जाता था, तभी 20 सालों से विधायक एक ही हैं। लेकिन उसके बाद जब से मैंने भ्रष्टाचार की बात उठाई है तो हर जगह अब में पानी, हमारे गांव से 15 प्राइवेट पाइपलाइन अटाल के लिए जा रही हैं। जो गांव खुद पानी पी रहा है और दूसरे गांव को पानी पिला रहा है, वहां पे ज़बरदस्ती पानी की योजना लगाने के लिए हमारे पूरे गांव वालों को कितनी बार प्रताड़ित किया गया है। अभी जल्द में रिसेंटली जो यहाँ SK बर्नवाल है, अधिशासी अभियंता, और जो SCB है मिस्टर चंद्रा, SK बर्नवाल जी ने गांव वालों को नोटिस भिजवाया है ज़बरदस्ती पानी लगवाने के लिए। आप सोचिए कि किस तरह की प्रताड़ना की जा रही है कि जहाँ पे पानी नहीं है वहाँ पे पानी नहीं देंगे, और जहाँ पे पानी है वहाँ पे ज़बरदस्ती पानी देंगे। तो ये इस तरह का जो करप्शन, भ्रष्टाचारी हो रहा है, उस पर जो भी सरकार आए वो काम करे, उनको लगाम लगाने का काम करे। और हम सब लोगों को, क्षेत्र वालों को जागरूक होकर ऐसे अधिकारी को, भ्रष्ट अधिकारी को तुरंत सस्पेंड करवाना चाहिए और यहाँ से ट्रांसफ़र करवा देना चाहिए। तीसरी चीज़ मैं ये जो बोलूँगी कि यहाँ पे हॉस्पिटल्स और जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, हॉस्पिटल्स हमारा अगर कोई भी क्रिटिकल कंडीशन में आता है तो हम सिर्फ ना, जो त्यूनी में एक डॉक्टर है, बहुत राणा जी मैं बोलूँगी, मैं जब भी मैं वहाँ पे कुछ लोगों को लेके गई हूँ, ही इज़ द ओनली वन डॉक्टर, और वो इतने अच्छे हैं, मतलब वो जितना कुछ हो पाता है लोगों के लिए कर रहे हैं, लेकिन उनके अलावा और कोई डॉक्टर पूरे क्षेत्र में नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें हर जगह हॉस्पिटल खुल गए, करोड़ों की बिल्डिंगें बनी हैं, लेकिन डॉक्टर नदारत है। और उसके ऊपर सरकार क्यों नहीं कोई एक्शन लिया अभी तक? जो भी विधायक रहे हैं या जो भी प्रतिनिधि है, सांसद है, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया। कई बार इस पे मुद्दा उठाया गया है, कई बार एप्लीकेशन दी गई है। तो जल्द से जल्द जैसे ही नया सरकार बनती है या नया प्रतिनिधि चुना जाता है, सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर होने चाहिए, ताकि लोग
कहीं पे डिलीवरी के समय महिला की डेथ हो जाती है, कहीं पे एक्सीडेंट होता है लेकिन हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से वो पर्सन की डेथ हो जाती है। कभी कोई बीमार है तो भी उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। जो गरीब है वो रोड का, अगर रोड की बात करें, रोड भी गांव में कुछ जहां पे उनको पहले से कुछ था रोड, वहां पे उन्होंने सीमेंटेड कर दिया। बाकी जगह पे जहां पे रोड देनी है रोड नहीं दे रहे, जिसकी वजह से पलायन हो रहा है। तो जो बेसिक चीज़ है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आप देखेंगे पूरे हमारे चक्राता क्षेत्र में सिर्फ 2 कॉलेजेस हैं। उसके अलावा हमारे पास कोई टेक्निकल कॉलेज नहीं है, कोई मैनेजमेंट का कॉलेज नहीं है, कोई नर्सिंग नहीं है, कोई इस तरह की सिलाई बुनाई, इस तरह का कोई केंद्र नहीं है जहाँ पे एक व्यवसाय किया जा सके। तो जो भी अगर आप देखेंगे बहुत सारे हिल एरियाज़ हैं जहाँ पे अच्छे सारे कॉलेजेस हैं और लोग जाते हैं। तो हमारे जो भी सरकार चुन के आती है वो हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इस पर ध्यान दे, तभी जाके हमारे क्षेत्र का विकास हो पाएगा। बदलाव चाहते हो? 65 साल में कुछ नहीं हुआ, बदलाव चाहते हो? कुछ भी नहीं हुआ है, 65 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। चाहे वो बीच में कुछ लोग चेंज भी हुए, तो वो जो चेंज हुए वो लोग भी आके कुछ नहीं किए, और जो लोग हमेशा रहे हैं वो लोग भी कुछ नहीं किए। तो अभी हमारी मांग है कि अभी 10 में से जो एक जो है, मुझे जो दिखता है कि जो बदलाव कर सकता है, क्योंकि उसने कोरोना जैसी महामारी में काम किया है, लोगों की दुख दर्द समझा बांटा है, और उसके पास वो सेंट्रल लेवल पे लगता है कि रामचरण नौटियाल जी बदलाव कर सकते हैं वहाँ पे? देखिए, रामचरण सामने आ रहे हैं, जो डर था वो कहीं ना कहीं निकल गया है। और जिस तरह से मैंने देखा है कि रैलियां हो रही हैं, बहुत सारी भीड़ इकट्ठा हो रही है और लोग विकास के नाम पे वोट देना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि ज़रूर इस बार बदलाव होगा। जैसे कि आप जौनसार बाबर क्षेत्र में रह रहे हैं और तमाम मुद्दों को भी आपने, जन समस्याओं को भी अपने समय पर उठाते रहते हैं, क्या आपने जनता के बीच में इस तरह की कोई बदलाव देख रहे हैं क्या आप? जी देख रहे हैं। आप देखिए, मतलब मैं सबसे पहला एग्जाम्पल लूँगी कि जब हम लोग क्षेत्र में, जब मैं पहली बार जब क्षेत्र में जाती थी तो लोग वहाँ पे अपने जिस क्षेत्र में, वहाँ के प्रधान से डर के या वहाँ के प्रतिनिधि से डर के आने को बाहर, मतलब वहाँ पे घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं थे। अब लोग खुलेआम, आप वीडियो में देखोगे, हर जगह देखोगे, मैसेज फ्लोट हो रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, रोड की हालत दिखाए जा रहे हैं, हॉस्पिटल की हालत दिखाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं मतलब ये जागरूकता का अभियान तो शुरू हो चुका है। डॉक्टर साहब, जैसे जौनसार गाँव में चुनाव आता है तो लोटा नमक की परंपरा होती है, हाँ, तो इसको क्या कहेंगे? जी, अगर लोटा नमक की बात करूं तो यहाँ पे जौनसार बाबर में बहुत टाइम से चला आ रहा है कि जिन्होंने जिसका नमक खा लिया, लोटा नमक कर लिया, वो उसको ही वोट देना है। तो लोटा नमक करने में तो मुझे लगता है कि फिर तो नौटियाल जी जीतेंगे, क्योंकि उन्होंने जो राशन बांटा उसमें 1-1 किलो नमक था और वो तो सबसे ज़्यादा नमक खिला चुके हैं। तब तो मतलब अगर ये देखा जाए तब तो नौटियाल जी जीत रहे हैं। जी, चाहूँगी अभी यहाँ पे कि हमारे जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, अभी 14 तारीख को वोटिंग है, आप सब लोग ऐसे प्रतिनिधि को चुनो जो विकास करे। और मैं इसमें कुछ मुद्दे जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ जो हमारे क्षेत्र में बहुत ज़रूरी है। मैं लगातार, मैंने कुछ पहले भी मैंने अटाल मीनस मोटर मार्ग का, अगर अभी जैसे गांव जाना होता है हमें, तो अभी भी हमारे पास हमारे क्षेत्र में जाने के लिए हमें हिमाचल का सहारा लेना पड़ता है, हमें वाया मीनस जाना पड़ता है। और अभी आप देख रहे होंगे मीनस की रोड कितने दिन से काम चल रहा है, बंद थी, तो हमारे पास कोई रास्ता नहीं है जाने के लिए। और अगर चक्राता में बर्फ़बारी हो जाती है तो चक्राता, वाया चक्राता भी बंद हो जाता है, तो हमें वाया पोटा साहब या वाया पुरोला होके जाना पड़ता है। इस बीच में आप देखेंगे अगर कोई बीमार हो गया, किसी को हॉस्पिटल लाना है, तो शायद वो हॉस्पिटल पहुंचाते पहुंचाते 6-7 घंटे की दूरी जब तक तय होंगे वो आदमी की डेथ हो जाएगी अगर वो क्रिटिकल कंडीशन में होगा। मैं क्षेत्र के विकास की बात करना चाहूँगी। इतने साल से वहाँ पे प्रतिनिधि रहे हैं, हमारे विधायक जितने सालों से रहे हैं, यहाँ पे सांसद रहे हैं, लेकिन किसी ने कुछ किया नहीं है। आप देखेंगे दिल्ली से देहरादून का जो 6 घंटे की दूरी थी, रोड बन गई और 4 घंटे में तय हो जा रही है। लेकिन हमारा अटाल मीनस मोटर मार्ग 1989 में बनना शुरू हुआ था, आज 32-33 साल हो गए। जिसका जन्म भी 1989 में होगा उसकी भी शादी होके बच्चे हो गए, लेकिन अभी तक वो मार्ग ऐसे अधूरा पड़ा हुआ है। तो जो भी प्रतिनिधि चुन के आए, सबसे पहले मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि सबसे पहले इस रोड पे काम शुरू होना चाहिए, नहीं तो हम लोग इसके ऊपर बहुत बड़ा जन आंदोलन करने जाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग चुप नहीं बैठेंगे। जनता तो जागरूक हो चुकी है और हम लोग लगातार जागरूक करने का काम करेंगे। दूसरा मैं मेन मुद्दा बोलना चाहूँगी कि पानी की बहुत बड़ी समस्या है हमारे क्षेत्र में।
आप रायगी ले लीजिए, रायगी में 30-35 साल से पानी नहीं आ रहा है, लोग पलायन करने को तैयार हैं। आप कांडोई की बात ले लीजिए, कांडोई में लिफ्ट योजना न होने की वजह से वो पीने का पानी, वहाँ पे पीने का जो पानी आ रहा है लोग उसी से सिंचाई कर रहे हैं। और वो क्या होता है, उनके ना 80% खेत, वो पीने के पानी से आप कितना सिंचाई कर सकते हैं, तो उनके सारे खेत बंजर हो गए। वो सिर्फ अपने खाने के लिए जो पीने का पानी आता है, रात में वो पानी चलाते हैं, अपने स्टॉकिंग करते हैं पीने के लिए, और दिन में उसी पानी से वो खेत में सिंचाई कर रहे हैं। तो लिफ्ट योजना के लिए कितनी बार एप्लीकेशन दिए गए हैं और कितनी बार, लेकिन अभी तक किसी भी सरकार ने कुछ भी नहीं किया। और जो जो अधिकारी होते हैं वो इस पे शायद संज्ञान नहीं लेते, क्योंकि लिफ्ट योजना लगाएंगे तो पैसा खर्च करना पड़ेगा, तो करप्शन वो कहाँ से कर पाएंगे। तो ये रायगी की बात ले लो, कांडोई भरम की बात ले लो, और त्यूनी के पास ही लगभग 1.5 किलोमीटर, जो त्यूनी तो मेन मार्केट है, लगभग 1.5 किलोमीटर के पास में 15-16 फैमिली जहाँ रहती हैं, वो बेचारे बहुत दूर से पानी ढो के गैलन में लेके आ रहे हैं। वो मजदूर हैं, उनके पास पीने तक के लिए पानी नहीं है, लेकिन वहाँ पे लोग जाते हैं, इतनी सारी रैलियाँ होती हैं, लेकिन लोगों को वो दिखता नहीं है। और जहाँ पे पानी है, विश्वास है और आप वो दम रखते हैं, तो आपको किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास पंख है, आप उड़ना शुरू करेंगे तो ज़रूर अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। तो हमारे क्षेत्र में भी आप देखेंगे कि ज़रूर बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, बहुत बड़ा बदलाव होने वाला है। जो हो चुका उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन आने वाला कल हम लोग बदल के रखेंगे।